वासनात् वासुदेवस्य वासिनं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम जगेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते सभी संत भक्तों बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतो माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समीन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य देव कीर्तिभिष्ठं गिरेव ऊर्ध्वपवित्रो वाजीव समृतमस्मि द्रविणधुं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्स निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि विरदेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ॐ शान्तिः 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 ॐ मां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं आविराविर्मयेहि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे माप्तहासीरनेनादितेनाहोरात्रान् सन्दधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तमूर्विषेमहि देवहितं जदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो वै माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सृष्टि के कण कण में अनुस्यूत परमपिता परमेश्वर भगवान सदाशिव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज जी के चरणों में मेरा कोटिशा वंदन। परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन कृष्णा जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशा नमन। मन पर विराजमान महामंडलेश्वर वृंद, इस आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी एवं मंचस्थ अन्य विद्वान संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप संत वृंद, भक्त वृंद एवं माताओं, हर्ष का विषय है कि पूज्य महाराज जी की स्मृति में जो उनका पंचम निर्वाण महोत्सव इसका आयोजन हो रहा है। कल आपने श्रवण किया सत्संग का और विषय भी था सत्संग ही। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं हम। और आज जो विचार होना है हम श्रवण करेंगे, इसका विषय है जो भागवत के महात्म्य खंड में आता है। जो महाज्ञानी गोकर्ण अपने पिता जो आदिदेव थे उन्हें उपदेश करते हैं, तो वहाँ का ये वाक्य है कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। उसमें वैराग्य, उस वैराग्य का भी राग, उसके रसिक होना, और भक्ति क्या है, उसकी निष्ठा क्या है, इन सब विषयों पर जो हमारे पूज्य संत महापुरुष हैं वे प्रकाश डालेंगे। तो आप सब बड़े ध्यान से श्रवण करें, पान करें इसका। तो सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ आश्रम में रहने वाले जो आश्रम की बड़ी सेवा करते हैं, ऐसे में आदरणीय ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी महाराज से कि वे भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। किशोर जी महाराज। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं भजामि। सृष्टि के कण कण मनुष्य परमपिता परमेश्वर भगवान ओंकारेश्वर को मेरा कोटि से प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। परम पूज्य आदरणीय विद्वत समाज जो मंच पर आसीन है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। आत्मस्वरूप है संतवृंद, भगवत भक्ति प्राण सज्जनों, श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माताओं,
हम लोगों ने भी जाना कि आज का विषय है वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। सीधा सा अर्थ है इसका, वैराग्य के रस का रसिक होकर भव भक्ति निष्ठ है, परमात्मा की भक्ति में निष्ठ हो जाए, परमात्मा की भक्ति में निष्ठ हो जाए, सीधा सा अर्थ है। बात यह है कि क्यों करें परमात्मा की भक्ति, क्या आवश्यकता है। ठीक ठाक तो चल रहा है सब कुछ, हाँ जिसको ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो ये कोई उपदेश नहीं है। परंतु कल वयोवृद्ध स्वामी जी महाराज ने कहा था ना, सेठ जी की कथा बताई थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सेठ जी ने कहा, थोड़े दिन बाद मिले तो फिर कहा सब कुछ बिगड़ गया। तो ये संसार ऐसा ही है, इसमें हम कह नहीं सकते कि कब तक ठीक ठाक चलता है, और मान लो जीवन भर भी ठीक ठाक चले तो भी कोई बात नहीं, आगे क्या होगा। ये कोई स्थायी समाधान नहीं है संसार में जो हम लोग उपाय कर रहे हैं। कोई एक ऐसा उपाय होना चाहिए जो जिससे हमको स्थायी समाधान निकले उसका। तो शास्त्र में तो उसके लिए यही कहा है कि ये जो अविवेक नाश हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए, अपनी महिमा को पहचान ले, तब इसका स्थायी समाधान है। आज का स्थायी समाधान कैसे हो, बहुत से साधन बताए हैं शास्त्र में इसके लिए। अपने महाराज श्री कहा करते थे, देखो साधन तो बहुत है, परंतु ये जो भक्ति है ना, ये गारंटी का साधन है। भक्ति को गारंटी का साधन बताया करते थे। शास्त्र में भी कहा है, यह तो ही भक्ति मोक्ष से जनित्री निगत्यते। ये जो भक्ति है ना, ये मोक्ष का जनित्री है, यानी माता है, जनन करने वाली है, उत्पन्न कराने वाली है। ये गारंटी का साधन बताया गया है। मोक्ष से साधन सर्वम बिना भक्त्या न किंचन। और भी ऐसे बहुत प्रकार की बातें। मोक्ष के साधन बहुत है, परंतु सब में भक्ति की आवश्यकता है, बिना भक्ति कुछ नहीं। आप वेदांत आदि का भी अध्ययन करेंगे तो शुष्क ज्ञान जैसा हो जाएगा। अब कोई अलग बात है, अभी मान लो चिंतन में लगा हुआ है तो उसने पहले उपासना भक्ति बहुत कर ली है, बाकी जो बीज अंकुर, जो ज्ञान का बीज अंकुर के लिए जो भूमि तैयार करना है, उसके लिए भक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे शास्त्र में कहा गया। ये जो अपने आज का जो प्रसंग है, इसी विषय में बोल रहा है। ब्राह्मण थे एक आत्मदेव, ये अपने पद्म पुराण में कथा आती है, भागवत महात्म्य में। उसमें आता है कि वो अपने पुत्र आदि से दुखी होकर बहुत ही निराश दुखी हो रहे थे। क्या किया जाए, इस संसार में कुछ सुख का कोई साधन नहीं दिख रहा है, इससे अच्छा तो मृत्यु ही ठीक है। देखिए, समय रहते पर यदि व्यक्ति सावधान हो जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आती है, परंतु हम कितने भी सुखी महसूस करते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर क्या करें। परमात्मा की कृपा से उनके एक बड़े ही भगवत भक्ति शिरोमणि एक पुत्र थे, गोकर्ण जी। वो पहले से ही वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए। उनका आगमन हुआ, पुत्र के सामने बड़े दुखी होकर रोने लगे। पुत्र, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, आगे कुछ उपाय बताइए। पुत्र ने उनको वैराग्य का उपदेश किया, वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पूछा, पुत्र मैं वन में क्या करूंगा, मुझे वहाँ क्या करना चाहिए। नहीं तो वन में जाके क्या करेगा व्यक्ति, कुछ न कुछ साधन तो लेके जाएगा ना। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता के लिए बड़े सुंदर उपदेश किया। देह अस्थिमा सरुदय विमतिम तज्यत्वम जाया सुदादु सदा ममताम विमुच्य।
पश्चानिशम जगदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, सबसे पहले तो ये जो सभी अनर्थों का कारण है, ये शरीर में जो अहम किया हुआ है, ये बहुत ही विकारवान है। अस्थि मांस रुधिर के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो अहम किया है, सबसे पहले तो इस अहम को हटा दो, क्योंकि जब तक इसमें अहम रहेगा हम कुछ भी विचार करेंगे वो विचार घूम फिर के यहाँ ही आएगा। हम लोग की भी यही दशा है। हम लोग विचार तो बहुत करते हैं परंतु यहाँ रह के ही करते हैं, घूम फिर के यहाँ ही आते हैं, इसलिए हमारा विचार टिकता नहीं है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने पहले पिताजी को बोल दिया, पहले तो आप इसमें से अहम को निकालिए, उसके बाद में जब इसमें से अहम निकल जाएगा तो उससे जो संबंधित लोग हैं, पुत्र स्त्री आदि, उनसे मन निकाल लीजिए, क्योंकि इसी शरीर से संबंधित वो है। जब आप इससे अहम निकाल लेंगे तो इनसे संबंधित जो होगा उनसे मन भी निकालना पड़े, निकल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा यही है भजन में, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा ये हमारा संसार ही है। संसार में जो हमने अहम और मम कर रखा है, कहा भी है शास्त्र में भी कहा अहम ममेति संसार है। संसार और कुछ नहीं है, ये जो परमात्मा का बनाया हुआ संसार है, ये कोई संसार हमारे लिए दुखदाई नहीं है, ना कोई बंधन का कारण है। इसमें जो हमने अहम मम कर रखा है, ये ही हमारे लिए बंधन का कारण है। अहम मम निकाल के हम व्यवहार भी करें, संसार में रहे तो भी कोई बात नहीं, तो भी बंधन का कारण है, वो हमारा मुक्ति का साधन बन जाएगा यदि हम इस प्रकार का व्यवहार करें संसार में रहे तो इस प्रकार करके फिर क्या करें? फिर कहा जो संसार आपको दृढ़ लग रहा है, बड़ा मजबूत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है, वज्रसार दिखाई दे रहा है, इसकी भी आप कौल जान लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। पश्चानिशम जगदम क्षण भंगनिष्ठम, इस जगत को आप सतत इस प्रकार का अभ्यास करिए कि ये क्षण भंग है, इसमें कुछ नहीं है। जगत शब्द बना ही इससे, गमरी गतो धातु से बना है, यानी चल रहा है, जा रहा है, हिल रहा है, रुका हुआ नहीं है। फिर हम इसमें रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, ऐसी आशा कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस संसार को आप चलता हुआ ही समझिए। जब हम स्थिर समझ लेते हैं तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। कल स्वामी जी महाराज ने, भैया स्वामी जी महाराज ने बताया, चिपट जाते हैं, वो चिपटने की कोशिश करते हैं। जब चिपटने की कोशिश करते हैं तब ये दुखदायी बनता है, और चिपटने की कोशिश तभी करते हैं जब इसको हम स्थायी जानते हैं। अपने महाराज जी कहा करते थे, कोई दिखती हुई टहनी पर बैठ के और चाहे कि हमारा शरीर स्थिर रह जाए तो असंभव है। इसलिए इस चलते हुए संसार में स्थिर रहना चाहे तो ये कठिन है। इस प्रकार करके फिर क्या करें? वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा। जब आपका इस प्रकार का निश्चय हो जाएगा ये संसार स्थिर नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं है, ये ठहरने वाला नहीं है, हाथ में आने वाला नहीं है, तब इस आपका मन हटेगा। स्वाभाविक यह मन हट जाएगा, एक दिन तो जाने वाला है, आज नहीं तो कल जाएगा, आपकी उसमें उदासीनता हो जाएगी। यही वैराग्य है, उदासीनता हो जाएगी, इसमें कोई सार नहीं है, जो हम चाहते हैं वो चीज़ इससे मिलने वाली नहीं है। तब आप वैराग्य के जो रस है उसके रसिक हो जाएंगे। आप इससे दूरी बनाने का कोशिश करेंगे, उससे उपराम होने की कोशिश करेंगे, और उपराम होने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करना है? उससे मन हटाएंगे। मन को हटा के कहाँ रखेंगे? मन का तो स्वभाव है कहीं न कहीं तो ठहरना है उसको, किसी न किसी को तो भक्ति करना है उसको। अभी तक ये संसार की भक्ति कर रहा था, पर भक्ति का अर्थ क्या है?
भज सेवायाम से धातु से भक्ति बना है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं, जिसका आश्रय ले रहे हैं, वही भक्ति है, उसकी हम भक्ति कर रहे हैं, समझ लो। तो अभी हम मान लो स्त्री का आश्रय ले रहे हैं, पुत्रों का आश्रय ले रहे हैं, माता पिता का आश्रय ले रहे हैं, समाज का आश्रय ले रहे हैं, जगत का आश्रय ले रहे हैं, तो समझ लो हम जगत का भक्ति कर रहे हैं, जगत का भजन कर रहे हैं। जब हमारा मन वहां से उठ जाएगा, अब भक्ति किसकी करें? अब परमेश्वर की भक्ति करना है, जो आपके प्राणों को चला रहा है, जो आपके इस शरीर, जब आपका शरीर नहीं रहेगा उस समय भी आपके साथ में रहने वाला है। अब पैदा नहीं हुए थे तब भी आपके साथ में था, वर्तमान में भी है। उसकी भक्ति स्वाभाविक जाग जाएगी जब आप, क्योंकि अभी तो हम लोग क्या है कि एक आश्रय ले रखा है, अभी हम निर्भय, ऐसा लग रहा है कि संसार है, कोई चिंता की बात नहीं है। जब हमारा ये आश्रय छूटेगा, जब इससे हमारा विश्वास निकल जाएगा, तब एक भय लगेगा, अब किसका आश्रय पकड़ा जाए, तब असली आश्रय हमारे हाथ में आ जाएगा। वो होगा तो क्या होगा, फिर हमारा क्या कर्तव्य रहेगा? जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, हमारा कर्तव्य का क्या रहेगा? गोकर्ण जी महाराज बड़े ही सुंदर शब्दों में आगे बोलते हैं, धर्मम भजस्व सततम तज्य लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान जय ही काम कृष्णा। कहा देखो, जब आपका इस प्रकार का, जब ये संसार का, जब आपका विश्वास उठ जाएगा, तब आपका एक ही कर्तव्य बचेगा, तब आपका एक ही कर्तव्य बचेगा कि परमात्मा का भजन करना, अन्य कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा आपका। अभी जो आपने दुनिया भर के कर्तव्य, जो तज्य लोक धर्मान, हाँ, लौकिक कर्तव्य आपके स्वाभाविक ही छूटने लगेंगे और छोड़ देंगे आप। अब फिर क्या करेंगे? जब भजन ही करना है, लौकिक कोई हमारा कर्तव्य ही नहीं है, तो फिर आपका क्या करेंगे? अब समाज से कोई, लोगों से कोई स्वार्थ ही नहीं हमारा, अभी हम व्यवहार को स्वार्थ से करते हैं ना, वो कुछ रहा ही नहीं है। तो फिर हमको ऐसे लोगों के पास में जाना चाहिए जो निस्वार्थ हो, उनका ही आश्रय ले। नहीं तो अभी हम एक दूसरे के स्वार्थ में लगे हुए, हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं, संसार अपना स्वार्थ देख रहा है, उसी में हम लगे हुए। फिर कहा सेवस्व साधु पुरुषा, संतों के पास में जाओ। देखिए कल भी ऐसा ही है, सतम संगो ही भेषज, संतों के पास में जाओगे तो औषध है, औषध, इधर से आश्रय छोड़ो और संतों के पास में जाओ। तो समस्या ये, संतों के पास में वही संसार की समस्या लेके चले जाएं तो फिर वही भाई बात। इसलिए पहले कह दिया है जय ही काम तृष्णा, ये जो इच्छाएं है, तृष्णा है, कामना है, इनको समाप्त करके, समेट के संतों के पास में जाना चाहिए। तभी आपको आपकी भक्ति पुष्ट होगी। ये जो आपने भक्ति को धारण किया है, भक्ति पुष्ट करने का साधन चल रहा है। पहले भक्ति धारण करने का चल रहा था, अभी आपने भक्ति धारण कर लिया, पुष्ट करने का चल रहा है। भजन करो, नहीं तो शिथिल हो जाती है, फिर संसार में रहेंगे। अब क्या, भजन करो, हाँ, वैराग्य धारण करके भजन करो, संतों के पास में जाओ, और ये जो काम और तृष्णा कुछ बची कुची है उसको बाहर निकाल दो, बिल्कुल। और एक बताया, बड़ा ही मुश्किल है, इससे पार पाना कठिन है। जो हमारे संसार में जो गुण और दोष देखने का जो अभ्यास है, ये बड़े बड़े लोगों से, विद्वानों से भी छूटता नहीं है। हमने देखा है अच्छे अच्छे विद्वानों को, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ये जो गुण दोष देखने वाले जो आदत है, ये नहीं छूटती। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम देवत्वम। पिताजी, यदि ऐसा दोष अंदर है तो तुरंत निकाल दो। आसु मुक्त्वा, आसु मतलब तुरंत, जल्दी से जल्दी।
इसके लिए देखिए ऐसा कहा है, क्योंकि इसके बड़ा विकार है ये सद्गुणों को आने ही नहीं देता हमारे अंदर। जब तक हम दूसरे का दोष देखते हैं तो अच्छे गुणों को आने ही नहीं देता। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गुणों में, हालांकि देखिए यहाँ तो गुण को भी नहीं देखना, किसी का गुण चिंतन दोष चिंतन भी नहीं करना है। हमको क्या करना है, बस वो देखना है, उसका गुण उसके पास पड़ा, उसका दोष उसके पास पड़ा। कोई कोई तो इतने कलाकार होते हैं दूसरे गुण को दोष में बदल देते हैं। इसलिए कहा कि ये भक्ति को बहुत कमजोर करने वाले हैं, भक्ति साधन को बहुत ही क्षीण करने वाले हैं। इसलिए पिताजी ये जो दोष है इसको तो पहले से ही जल्दी निकाल दो। अब क्या करेंगे, चलो ये भी निकाल दिया, दोष गुण देखने का अभ्यास भी खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ और क्या बचा है, सेवा कथा रसम हो निदान पीबत हो। अब तो बस एक ही काम बचा है, परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा की कथा सुनो, श्रवण करो, कथा कहो। इस प्रकार का जब आपका अभ्यास हो जाओ, सतत करो, और कुछ बचा ही नहीं। बाकी तो सब जो दुर्गुण थे जिससे हमारा समय खराब हो रहा था वो तो निकाल दिया, वो आदत तो हमने निकाल दिया। अब तो हमारे पास में समय ही समय है। समय तो यही खा रहे थे ना, समय तो यही नष्ट कर रहे थे जो हमारे अंदर दुर्गुण थे। अब ये दुर्गुण निकाल दिए। अब कहा तो सतत भजन का ही समय। भक्ति जब आपकी पुष्ट हो जाएगी तो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान का वचन है, भक्ति कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, भगवान ने गारंटी लिया है। गीता में भगवान ने जगह जगह लिया है, अन्य जगह शास्त्रों में भी दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तुम सभी कर्तव्यों को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, आत्मचिंतन में लग जाओ, अद्वैत की भावना करो, तो तुम्हारे जितने पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चिंता नहीं करो कितने पाप है, पहले हमने क्या किए हैं, होंगे कि नहीं होंगे, इस जन्म में मुक्ति होगी कि नहीं होगी, इस जन्म में नहीं होगी तो आगे क्या होगा, ये चिंताएं छोड़ दो, ये मेरे ऊपर रख दो। इस प्रकार के भगवान ने और भी बहुत जगह गारंटी लिया है आपके लिए। तो ये तो मैंने भूमिका बना दी है। आज का प्रसंग बड़ा ही गहन है, महापुरुष इसको बड़े ही गहराई से हम लोगों को बताएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि उनको अच्छे सुनने को मिलेंगे। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। तार को समझना आसान, वहाँ कोई सुख नहीं है और वहाँ से मन को हटाना है। और जब मन वहाँ से हटेगा तो किसका आश्रय लेगा, परमात्मा का। फिर निरंतर जितने लोग धर्म है, व्यवहार है, उसका त्याग करके, तृष्णा का त्याग करके, कामना त्याग करके जो साधु पुरुष हैं उनका संग करें और उनसे सीख करके फिर निरंतर जो सेवा है, कथा है, उसका रस लें और गुण दोष की दृष्टि छोड़ दें, तभी भक्ति स्थिर हो सकती है। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, जो मैं हरिद्वार से बता रहे हैं परम पूज्य वयोवृद्ध ज्ञानदेव स्वामी जी महाराज, स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे प्रार्थना है कि वे भी अपने अनुभव से हमें इस विषय में अनुग्रहित करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। प्रेक्षकादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यसृष्टवेदमनुप्रविष्टऋषिरा चक्रे पुरशास्त्रिता यं सम्पद्य जहाति जामनुषैः सुप्तकुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदयस्रं हरिम्।
ध्यायेदस्त्रं हरिम् हमारे पूज्य महामंडलेश्वर संत वृंद, भक्त वृंद, अभी अभी आपने श्रवण किया एक वैराग्य राग रसिक और भक्ति निष्ठ भागवत आपने कई बारी सुनी है, श्रवण भी कर रहे हैं। भागवत में कथा सुनने से पहले महात्म्य सुनना चाहिए। वैसे तो नियमावली है कि कोई भी ग्रंथ श्रवण करो उसका महात्म्य पहले श्रवण करना चाहिए। या कहीं तीर्थ में जाओ आप, तो तीर्थ का पहले महात्म्य सुनो तो आपकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती होगी। ये आज का जो प्रसंग है ये भागवत की महात्म्य का है, बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ देखो लोग समझते हैं कि गुरुदेव ही उपदेश देते हैं। अरे इस प्रसंग में तो भाई बेटा बाप को उपदेश दे रहा है, गोकर्ण पुत्र है आत्मदेव अपने पिता को पुत्र उपदेश दे रहा है, गुरु जैसा है। उधर देवकी माता को उनके पुत्र कपिल उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए गुरु हो होता है जो हित का उपदेश है, और पिता का हित किया, ये बात आपने भागवत में सुनी। एक कथा ऐसी आती है वही भागवत में, जमुना जी के किनारे पर एक लड़की बैठी थी, युवती। रो रही थी वो लड़की। और बहुत सी स्त्रियां लड़की की सेवा कर रही थी। भीषण ऐसे तो घूमते घूमते नारद जी महाराज वहां चले गए। नारद जी को ये पता नहीं लगा कि आखिर ये युवती, ये लड़की रो क्यों रही है। इतनी सेवा करने वाली स्त्रियां हैं उसकी, उसको ढाढ़स बंधाती हैं कि तुम रो न, परंतु बहुत रो रही। जब नारद जी पहुंचे वहां तो लड़की की दृष्टि नारद जी की तरफ गई, उठ के खड़ी हो गई। हाथ जोड़े, भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु महाराज,
जरा थोड़ी देर रुक जाओ आप। मैं बहुत दुखियारी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरे दुख को आप दूर करो। साधु का दर्शन सारे दुखों को दूर कर देता है। तब नारद जी उसके पास गए। नारद जी ने पूछा, कहा तुम बेटी कौन हो तुम, और ये जो इतनी स्त्रियां तेरी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? और उसके पास में दो बूढ़े आदमी निःश्वसंत, बिल्कुल इतने कि अब मरे, अब सांस निकला, एकदम वृद्ध, और लड़की के पास ही पड़े हुए। ये कौन है दो बुढ़े? तो फिर वो लड़के ने कहा, अहम भक्ति इति ख्याता, संसार में मेरी प्रसिद्धि है, नारसी मेरा नाम है भक्ति। ओहो भक्ति, महारानी आप रो क्यों रही हो? रो इसलिए रही हूँ, ये जो दो वृद्ध दिख रहे हैं ना, बहुत बुढ़े, 80-90 वर्ष के, ये मेरे बेटे हैं। तो पुत्रों का ये हाल तो माँ तो रोएगी ना जरूर। राज जी ने देखा, बड़ा गजब हो गया। संसार में तो माँ बुद्धि होती है और पुत्र जवान होते हैं, या उल्टी गंगा है। पुत्र तो इतने बुढ़े हैं, और ये 16-18 वर्ष की युवती है। तब फिर उसने उसको पूरा इतिहास स्वाम बताया, आप लोग जानते हैं। नारद जी ने इन पुत्रों को युवान करने के लिए पूरी भागवत में, पूरी भागवत का मूल जो है ये, और वो सुनाई थी हरिद्वार में। हाँ, चाची स्वामी जी रहते वहीं सुनाई हो, क्या पता, सत्य ऋषि बोले, अरे सनकाजी ने वहीं सुनाई थे। और वहीं भक्ति के पुत्र, अच्छा अब ये भक्ति के जो पुत्र हैं दो, इनका नाम सुन लो आप। ज्ञान वैराग्य, नाम लो। ज्ञान और वैराग्य दो का नाम है, दो पुत्र होते हैं। हमने एक बार वृंदावन में बतलाया था। अब इसका थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन कर लो। हमने कहा देखो भाई, आप लोग वृंदावन वासी हो और बड़ी प्रशंसा हो रही है कि भक्तिर नृत्यति यत्र च, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, नाचती।
पर वहीं ऐसा एक शब्द भी लिखा है कि रुदती चतुर्भुज, भक्ति हो भी रही है वृंदावन में। ये कथा तो वृंदावन की है ना, जमुना जी के किनारे यत्र लीला हरे रघुर, जहाँ कृष्ण की लीला स्थली है वहीं की ये घटना घटी है। तो भक्ति नाचे और भक्ति रोए, ये दो तो एक साथ नहीं हो सकते। अब रोने का तात्पर्य समझ गए ना आप लोग। वैसे बाहर भी देखो ना, कोई भी सहृदय माता अपना पुत्र तड़पता हो, बहुत दुखी हो, तो माँ कैसे नाचेगी भी उस टाइम पर? पर पुत्रों का जहाँ पर अपमान तिरस्कार होता हो, वहाँ भक्ति नहीं होती, रोएगी। आध्यात्मिक में जिस हृदय के भीतर में भक्ति आएगी, पहले उसके पुत्र का सम्मान करो। और ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों यदि वो हृष्ट पुष्ट युवक होंगे तो भक्ति नाचेगी फिर कि हाँ मेरे पुत्र। एक संत कहते हैं कि देखो, अभी हमारे किशोर चैतन्य जी ने कहा है, भक्ति भज सेवायाम धातु से 3 पत्ते कर दो तो भक्ति बन जाए। पर एक दूसरा धातु भी इसमें लगता है, वो भंजू है, भंजू अमर्दनी, उससे भी तीन कर दो तो भक्ति बन जाए। इसलिए वो स्वामी जी थे ना, अखंडानंद जी वृंदावन वाले, वो कहते हैं कि जब भक्ति आती है ना तो एक तरफ सेवा चलती है और एक तरफ भंजन हो रहा है, मर्दन हो रहा है। समझ गए ना? ये मर्दन होता वैराग्य, और जहाँ पर सेवा होती है वो सीधा ज्ञान में जाता है भगवान। तो दोनों से भक्ति, वो एक कोई पद शायद मीराबाई ने बोला, सबसे तोड़ी एक से जोड़ी। अब तो मैं गिरधर गोपाल की हो गई हूँ और दुनिया के साथ जो बहुत सा संबंध था ना वो तोड़ दिया, ये आमर्दन हो गया। वो भी भक्ति और एक परमात्मा से जोड़ी, वहां से मैं जुड़ गई हूँ, ये सेवा भक्ति है। तो सीधी बात ये है, वैराग्य और ज्ञान के बिना कोई कहते मैं भक्ति। कई लोग बड़े नफरत करते हो वैराग्य कभी। हमको संसार भी प्यारा लगे और भगवान भी प्यारा लगे, ऐसा कहीं होता है?
क्या है, एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी नहीं कान, ना आज तक देखा ना। म्यान एक है, तुम्हारा हृदय म्यान है, इसमें दो खड़ग संसार और ईश्वर दोनों इकट्ठे हैं। तुलसीदास जी महाराज तो और आगे ले गए होते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम। तुलसी कबहू को मिल सके रवि रजनी एक ठाव, एक ठाव माने एक जगह। रात्रि रजनी माने रात्रि, तो वे रात्रि को भी निमंत्रण दो और रवि माने सूर्य को भी निमंत्रण दो कि आप दोनों आज हमारे घर में भोजन करें। महात्मा को बुलाते हो ना, गृहस्थ लोग बुलाते हो, तो दोनों की चौकी पटड़ा लगा दो साथ साथ, तो रवि और रजनी दोनों बैठेंगे एक साथ। तो जिस हृदय के अंदर राम बस गया, वो कामना को उन्मूल होगा, समाप्त हो जाएगा, बिना उन्मूल हुए नहीं हो सकता। तभी राम आएंगे, तभी चिंतन होगा परमात्मा। संसार का चिंतन दो मुख्य, एक अधिकरण के अंदर जो है ना, दो प्रधान नहीं होते। हाँ, गौण मुख्य हो, मुख्य कार्य संप्रत्यय, ये तो सिद्धांत है। एक गौण है, एक मुख्य है, ठीक है। अरे ग्रामं गच्छति तृणं स्पर्शति, तो हो सकता है। आपको कहीं जाना है, मान लो बद्रीनाथ गए, कोई और तीर्थ में जब गए, तो बीच में कहीं धर्मशाला में रुक गए और बड़ी सुविधा, आपके घर से भी ज्यादा सुविधा हो गई, तो इसका अर्थ ये थोड़ा है कि जन्म के लिए यहीं बस जाओ। नहीं, आपकी दृष्टि है कि जहाँ का लक्ष्य बनाया है वहाँ जाना है, वो गौण हो गए। इसलिए जहाँ परमात्मा प्रधानता है वहाँ संसार प्रधान नहीं हो सकता, और जहाँ संसार प्रधान है तो भाई मंदिर में जाओ, संत के पास जाओ, मंगते भरोगे मंगते। आप तो सोचते हैं ना ये रास्ते पर बैठे रहते मंगते होते। सबसे बड़ा मंगता अरबपति करोड़पति हो। तो वो तपोमूर्ति थे ओंकारानंद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हो, मंगतों की भीड़ भाड़, वो पुस्तक का शीर्षक है। ऐसी पुस्तक का नाम है मंगतों की भीड़ भाड़। जिस मंदिर में सबसे ज्यादा लोग जाते, तिरुपति बाला जाओ, चाहे तो क्या साईं बाबा है, वहाँ जाओ, कहीं जाओ, सब मांगते हैं। एक आध कोई होगा, हजार लाखों में कोई साक्षात भगवान का दर्शन करने वाला, सबकी झोली फैलाई हुई। संसार मांगने जा रहे हो, भगवान से भी संसार मांग रहे हो। उनके हृदय में परमात्मा की प्रधानता नहीं है। मांगते, अरे भगवान का भक्त कहीं मांगता बनता है? तो भगवान भी देने के लिए आए तो भी फटकार देता कि नहीं जा। वे वृंदावन का क्या नाम था, सत्य सनातन देव, भगवान रोटी खा रहे हैं, महात्मा की बनाए बनाए टिक्कड़ हो, और भगवान के गले में अटक गए छोटे बालक की पूजा।
कहते बाबा गले में अटक गई, कहते जमुना जल पी लेते। उसको नमक तक नहीं लेने दिया, दाल साकी तो भाजी छोड़ दी। जब वो ज्यादा करने लगे तो महात्मा ने डंडा उठाया तो भाग जाए, कहीं सेठ साहूकार के वहां चला जा तो चटोरा। तो भगवान को जो फटकार सकते हैं वो भक्त, वो संसार से मांगेंगे कुछ कभी। ये है वैराग्य का। वैराग्य आएगा, विवेक जगेगा तो भक्ति आएगी, जरूर आएगी, बिना बुलाए आएगा। क्योंकि भक्ति के पुत्र को आपने स्वीकार किया। वैराग्य राग रसिक ऐसा नहीं होता है। अरे वैराग्य तो एक रंग है, रंग, राग माने रंग, उसमें रंग गया, फिर उसमें रस आने लगा, और जिस रस के अंदर डूब गया जो आदमी, वो सारे रस संसार के फीके पड़ जाएंगे। ऐसा रस है ये वैराग्य। इसलिए बहुत अच्छी बात है, कभी ऐसा नहीं कहना कि हम भक्तों तो बन गए और वैराग्य विवेक को हटा दिया तो ऊपर का कहानी का भक्त होगा, भीतर में असली भक्त नहीं होगा। वो तो एक रस, अद्भुत रस, वो एक मस्ती अलग होती है वैराग्य रस। उस मस्ती के अंदर झूमने लग जाओगे तो संसार आपको इतना कड़वा लगेगा। देखो पहले जो वैराग्य आता है ना, तो पंचदशीकार ने कुछ विचार किया है इसके ऊपर। दोष दर्शन ध्यासाच, पहले पहले वैराग्य में दोष दर्शन। कोई भी वस्तु जब आपको कड़वी लगने लग जाती है, कुछ ठोकर लगती है, संसार जब कुछ ठोकर मारता है ना तो थोड़ी आंखें खुलती है। किसी किसी के तो खुलती भी नहीं, मार भी खाता रहता है। एक ने सुना है कि एक लड़का अपने पिता को मार रहा था। एक बाहर से एक जवान जा रहा था, तो देखा बहुत रो रहा है, वो भीतर घुसा उनके घर में और वो लड़के के 2-3 चपाट मार दिए। तो बाप कहता ना 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 इसको मत मार, मेरा बेटा है। अरे तेरा बेटा तू मार खा रहा है फिर भी तेरे को जो है, पर वो चिपट गया ऐसा कि वो कभी उतरने वाले। उन लोगों की बात छोड़, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक धक्का संसार मारता है तो आंख खुल जाती, क्यों हो। अब हम परमात्मा दोष दर्शन। अरे आपको पता लग जाए, मान लो आप 2-3 दिन के भूखे और किसी ने खीर की थाली भर करके आपके सामने ला दी, बड़े खुश हो गए कि बहुत दिन के बाद बड़ी थाली आई। जब उठाने के पीने लगे तो किसी ने कान में बोला कि इसमें जब बन रहा था ना तो सांप मरा हुआ निकला था, सावधान, इसमें जहर पड़ा हुआ है। आप बोलो उस खीर को खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे कि मरोगे? चाहे भूख के मारे एक दिन और खाली रह जाए तो खीर को नहीं खाते। क्यों? दोष दर्शन। जब विषयों के अंदर ऐसा जहर मालूम पड़ने लग जाए, तो वो टाइम तो हो गया। ऐसे देखो एक बात सुना के मैं बंद करता हूँ। हमसे बोला तो नहीं जाता, पर वो आ जाता है ना, आवेश जैसा आता, उसमें फिर बोलना पड़ता। हरिद्वार के पास में रुड़की है, रुड़की के पास में एक कोई सेठ ने, बड़ा पैसे वाला, पहले का जमाना था, आज से 70-80 वर्ष पहले,
धर्मशाला बनाई थी उसने, हाँ? और बड़ा भावुक था, संतों का सेवक था। अब उसका एक ही संतान, एक पुत्र था। बड़ा लाड प्यार से पाला पोसा पुत्र को बड़ा किया। और एक कहावत बन गई है, वैसे ये तो आप ही लोगों का विषय है, हमारा विषय तो नहीं, पर कहते हैं ऐसा कि एक पुत्र वाला जो गृहस्थी होता है उसका पुत्र नालायक निकलता ही है। हजारों में कोई एक आध अच्छा निकल आए तो भाग्य की बात, ना तो बिगड़ेगा। और उसका बिगड़ने का कारण वही लोग होते हैं, क्योंकि जो वो करे करना एक ही है। अरे 4-5 हो तो थप्पड़ भी मार सकते हैं कि जल्दी, एक वाला नहीं। तो एक बिगड़ गया, इतना मोह इतना पुत्र में कि एक ही पुत्र। आज जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो जुआ खेलने लगा और कुछ खराब शराब पीने लग गया। बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया कि बेटा ये मैंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया, कोई धोखाधड़ी का नहीं, तुम अपना काम कर, अपने घर में ले खा के, पर ये ऐसा जुआ आदि में मत। परंतु जब तामस वृत्ति चढ़ जाती है जैसे आदमी के ऊपर, वो काला सांप जैसा हो जाता है। उसको वो पिता का वचन बहुत खराब लगा। एक दिन डांट दिया उसके पिता ने उसको कि तेरे को ऐसा करना तो तू कमा और जो मर्जी कर, हमारे पैसे करने मत। उसने एक आदमी को कहा मैं 5,000 रुपए दूंगा, मेरे पिता की हत्या कर दे तू। इस बात का पता उसके पिता को लग गया। अब थोड़ा विचार करिए आप, जो पुत्र इतना प्यारा लग रहा था जिसको, आज वो प्यारा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कारण दोष दर्शन, एक वैराग्य। फिर बाद में तो खैर जो घटना घटी, पर कोई भी प्रिय वस्तु हो, चाहे कितना भी अच्छा धन हो, पुत्र हो, स्त्री हो, मकान हो, एक संत ने सुनाया था ऋषिकेश में कि कहीं पंजाब में गए थे, कोठी बहुत सुंदर कोठी सुन पड़ी, शून्यम। संत ने कहा कि भाई इसमें हमको रात्रि को रहना, इसके बरामदे में सो जाए। एक ने कहा महाराज इसके घर वाले सब भाग गए हैं, रात्रि को भूत आते। महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात, हमारे पास 5 भूत हैं, इनके पास देख लूंगा जो कुछ, रात्रि को सो जाओ। तो महात्मा दरवाजा खोले और अपना आसन उसन बिछा करके ना भजन ध्यान। सवेरे लोग इकट्ठे हो गए, महात्मा मर गए कि जीते, जरा देखे तो सही। यहाँ करके देख रहे, महात्मा भजन कर रहे। क्या महात्मा जी मरे नहीं? क्या ना तुम मरो, हम क्यों मरेंगे? मरना तो तुमको। इतनी बड़ी कोठी बनाई और फिर पुराने घर में क्यों गए? दोष दर्शन। तो पहला वैराग्य का कारण दोष दर्शन। फिर धीरे 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 जब भक्ति परिपक्व होती है तो फिर तो वो वैराग्य बढ़ता जाता है, और भक्ति का और वैराग्य का बढ़ा। इसलिए यहाँ वैराग्य राग रसिक के बाद भक्ति निष्ठो भव, भक्ति निष्ठ, भक्ति की स्थिति परिपक्व हो जाती है। बड़ी अच्छी बात, महाराज जी की कृपा, जिनके अंदर एक एक ऐसे शब्द थे कि उनके एक शब्द से यदि
कुछ हृदय के अंदर थोड़ी भी स्वच्छता होती तो वैराग्यवान जरूर बनता। तो महाराज के जीवन को ही देख लेते आप, क्योंकि हाँ ये वैराग्य बाकी का होता है। हरिओम तत्सत। परम पूज्य महाराज जी ने बताया कि वैराग्य और भक्ति इनका गहन रिश्ता है। यदि आप चाहें कि भक्ति तो हो पर वैराग्य की आवश्यकता नहीं है तो ये गलत सोच है। और वैराग्य होता है विषय में दो दर्शन से, और जहाँ जिस मन में वैराग्य नहीं है वहाँ भक्ति नहीं रहती। इसलिए जहाँ संसार भी है और भक्ति भी है, ऐसा नहीं होता है। यदि भक्ति की निष्ठा चाहिए तो पहले वैराग्य का रसिक बनना ही पड़ेगा। इसके बाद में मंच पर हमारे विराजमान हैं दत्तात्रेय संन्यास आश्रम से पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी जी महाराज। उनसे मेरी प्रार्थना है चरणों में कि वे भी हमें अपने उपदेशों से अनुग्रहित करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्वासु। ओम शांति शांति शांति। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डुसूनुशौनका सुरारिसेवि सर्वदा। पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातुनर्मदे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव भगवान ओंकार अमलेश्वर के श्री चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव जिनकी पंचम पुण्यतिथि के द्वितीय दिवस पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे महाराज श्री के चरणों में अनंत कोटि वंदन करते हुए आश्रम के परमाध्यक्ष प्रणव की नगरी में बैठ के प्रणवानंद हमको मिले, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे हमारे बड़े आत्मीय प्रणवानंद जी महाराज, समुपस्थित सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर, उपस्थित बड़े वीतरागी सभी महापुरुष, यहाँ जो चातुर्मास कर रहे हैं सभी आत्मीय संत और भक्तिमती माताओं और भाइयों, संसार में संत आते हैं और जिस दिन वो यहाँ से अपना शरीर परमात्मा में लीन कर देते हैं तो उस दिन हम लोगों के हृदय में विराजित हो जाते हैं। और बड़े बड़े लोग संसार में आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, जैसे जाते हैं वैसे वैसे लोग भूलते हैं। और महापुरुष ऐसे हैं, जैसे जैसे वो उनका समय बीतता है जाने का, वैसे वैसे हमको और याद आते हैं। महाराज श्री की याद आती है तो उनका प्रेम, उनकी शांतता। एक बार अल्मोड़ा में महाराज जी भी थे, उस समय प्रणव चैतन्य जी, कल्याण दास बाबा जी के डोल आश्रम का उद्घाटन था।
तो जब हम लोग दोनों मूर्ति को देखते थे, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी को और महाराज श्री को, तो हमको दोनों में ज्ञान भक्ति वैराग्य का संगम दिखाई देता था। कई बार महाराज जी प्रवचन करते थे तो कृष्णानंद जी महाराज जी उस पर समीक्षा करते थे। कभी महाराज जी प्रवचन करते तो कृष्णानंद जी, और जब कृष्णानंद जी तो महाराज जी। बड़ा सुंदर आज का विषय है। ये जो विषय है ये श्रीमद् भागवत के 4th अध्याय के जो महत्म्य का अध्याय है उसके 19वीं जो श्लोक है उससे लिया गया है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य को धारण करो और भक्ति में डूब जाओ। लेकिन इससे पहले जो इसके 3 चरण हैं वो अभी हमारे पूज्य किशोर चैतन्य जी ने आपको बताए कि सबसे पहले हमको अपनी देह की ओर देखना होगा, क्योंकि जो हमको सबसे दुर्लभ चीज मिली है मनुष्य का देह मिला है। शास्त्रों में इसकी बड़ी प्रशंसा है। बड़ा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। दुर्लभ तो है लेकिन साथ साथ क्षणभंगुर भी है। ये नित्य बदल रहा है। जैसा बचपन में था वैसा जवानी में नहीं, जैसे युवान में था वैसा वृद्धावस्था में नहीं, हमेशा बदल रहा है। फिर उसके बाद एक तरफ ये पंचतत्व का बना है और दूसरी तरफ हम इसको देखते हैं तो हाड़ मांस रुधिर, ऐसा इसका दर्शन करने की बात कही गई। दूसरा, उसके दूसरे पद में कहा गया कि तुम, ये उपदेश है ये गोकर्ण जी आत्मदेव को दे रहे हैं अपने पिता को। ये बड़ी सुंदर बात आप देखिए, श्रीमद् भागवत में जो महत्व लिया गया, कोई ग्रंथ अपनी प्रशंसा करे ये तो बहुत साधारण बात है, कोई आदमी अपनी प्रशंसा करे। जब कोई दूसरा आपकी प्रशंसा करे तब समझ में आता है कि आप योग्य हैं। तो पद्म पुराण प्रशंसा, पद्म पुराण से महत्व लिया गया भागवत का, वो प्रशंसा कर रहा है महत्व में। वो बता रहा है कि श्रीमद् भागवत क्या कर सकती है और इसका श्रवण करने से क्या फल मिलता है। तो धुंधली का एक संस्कार बिगड़ा तो धुंधकारी पैदा हो गया भागवत में, और कयाधु का संस्कार बना तो प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो गया। तो हमारे ग्रस्त के संस्कारों पे बड़ा भारी भार है। अच्छे भक्त भी वही जन्म लेते हैं, अच्छे साधु भी वही जन्म लेते हैं, और अच्छे सदग्रस्त और अच्छे ब्रह्मचारी भी वही जन्म लेते हैं। तो जैसा माँ का संस्कार होगा वैसा पुत्र होगा। तो कहा गया कि तुम जो है पहले तो ये दर्शन करो कि ये जो शरीर है ये अनित्य है, एक जैसा रहने वाला नहीं है। फिर इसके बाद अपनी पुत्र पत्नी और पुत्र के में भी तुम जो है दुख का संयोग देखो। और ये जो जगत है ये बड़ा क्षणभंगुर है, इसमें कोई चीज एक सी रहती नहीं है। और संसार में हमारा मन कितना है, बाकी तो सृष्टि है, ये जल वैसा ही रहेगा, पृथ्वी ऐसी रहेगी, आकाश रहेगी। तो हमारा संसार कौन? जिससे हमारा संबंध है, हमारे मन से जिसका संबंध है उतना ही हमारा संसार है। अब इंग्लैंड में कोई मर जाए हमको कोई दुख नहीं हो रहा है, घर का पुत्र मर जाए बड़ा दुख हो रहा है, किसी दूसरे के घर में आग लग जाए कोई दुख नहीं हो रहा है, मेरे घर में लग गई बड़ा दुख हो रहा है। मतलब ये जिससे मैं और मेरे का संबंध है, जितना हमारे मन के साथ जिसका संबंध है वही संसार है हमारा। इसके बाहर कुछ भी होता हमको कोई दुख नहीं होता।
तो हमारे जो पूज्य अभी महाराज जी ने आपको बताया कि वैराग्य तब आएगा जब हम दोष दर्शन करेंगे। और वैराग्य के दो बड़े अद्भुत प्रसंग हैं, एक तो तुलसीदास जी का है और एक वैराग्य शतक है भर्तरी का, जिन्होंने वैराग्य धारण करके भक्ति में अपने आप को डुबोया। एक राजा था, बड़ा सुंदर पलंग था, बड़ी सुंदर उसकी जो अट्टालिकाएं थी, इतना सुंदर महल, इतने सुंदर उसके बांधव, इतनी सुंदर रानियां। वो बड़ा आनंदित होकर के अपने सुंदर सोने के पलंग पे लेट गया। जब वो लेटा तो उसने एक श्लोक लिखा, हिंदी में उसका अर्थ ये है कि मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं जिसके पास इतनी सुंदर सुंदर नारियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर हमारी रानियां हैं, अथाह सोने का मेरे पास खजाना भंडार भरा हुआ है। सारे जितने भी बांधु इष्ट मित्र हैं वो मुझे बहुत सुहृद हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इतनी बड़ी सेना मेरे पास है, हाथी गर्जना करते हैं, घोड़े बड़े बड़े उछल कूद करते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो मेरे अनुचर हैं, मेरे जो सेवक हैं, वो सब मेरी आज्ञा में है। अभी किसी की पत्नी अनुकूल हो, घर का नौकर भी बात मानता हो, पुत्र भी सब सुनता हो, तो आदमी कहा भैया मेरे से ज्यादा कौन सुखी है, काया भी निरोगी है। उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा कोई सुखी नहीं है। अब राजा ने ये बात लिख दी। उस नगर में एक चोर था, लेकिन वो बड़ा विद्वान चोर था। उसे एक ब्राह्मण का बालक था, उसे आदत पड़ गई चोरी की। उसके पिता ने सोचा कि भैया ये बालक, इसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पढ़ा दो कि जिससे चोरी का भय लगे सके। तो उन्होंने कर्म विपाक संहिता, बहुत सारे धर्म ग्रंथ उसको पढ़ाए कि क्या चोरी करने से क्या पाप लगेगा, क्या चोरी करने से क्या पाप लगेगा, क्या चोरी। अब ये जो दर्शन था उसको उन्होंने सिखा दिया। अब वो चोर जो है वो चोरी करने जब रात में गया तो जैसे ही उसने स्वर्ण पे चुराने लगा तो करे पिताजी ने तो कहा इसमें तो ये दोष है, इसको करने से तो ये नरक मिल जाएगा। उन्होंने कहा छोड़ो इसको। ऐसा करते करते पूरा राजमहल मिला, उसको कुछ चोरी करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या हो गया, दोष दर्शन हो गया उसका कि नहीं नहीं ये चुराना नहीं चाहिए। अंत में उसने उस श्लोक को देखा जो राजा ने रात्रि में दीवार पे लिखा था। तो उसका चौथा चरण राजा नहीं लिख पाया था, उसने एक लाइन लिखी और लौट गया। राजा जब सुबह उठा और उसने उस लाइन को पढ़ा तो उसने जो लाइन लिखी थी उसका अर्थ यह है कि राजा तुम्हारे पास बहुत सुंदर रानियां हैं, बहुत सारा धन वैभव और सुख है, तुम्हारे पास सारे तुम्हारे आज्ञा में रहने वाले सेवक हैं, तुम्हारी कई तरह की हाथी घोड़े और तुम्हारे पास समस्त बल है, धन बल है, राज बल है, सारे बल हैं, लेकिन राजा आंखें मूंद जाने पे कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आंखें मूंद जाने पर कुछ भी तुम्हारा नहीं है, यही हमारी बात है। आंखें मूंदोगे तो कुछ भी हमारा नहीं है, और जब बिल्कुल भैया आंखें बंद हो जाएंगी तब तो साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। तब हमारे साथ हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ धर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए जो है भक्ति में जो डुबोने की बात कही गई है, भक्ति में कैसे डूबेंगे। राजा भर्तरी का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। एक संत आए, उन्होंने उनको एक अमृत फल दिया। उन्होंने सोचा अरे हम अमर होके क्या करेंगे, रानी को दे दो, रानी अमर हो जाएगी। अब रानी ने अपने सेनापति को दिया, सेनापति एक वैश्य के आ जाता था, उस वैश्या को दिया, वैश्या ने किसी और को। धीरे धीरे वो फल पुनः राजा को प्राप्त हो गया। जब राजा भर्तरी को प्राप्त हुआ, अरे उन्होंने कहा ये क्या, हम जिसको चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, और उसको जो चाहता है वो किसी और को चाहता है, इसका मतलब कोई अपना नहीं है। इसी बात से उनको वैराग्य हो गया
और उन्होंने लिखा भोगे रोग भयम, बड़ा सुंदर श्लोक है। अंत में उन्होंने लिखा एक ही चीज अभय है, वह है वैराग्य। वैराग्य मनुष्य को अभय करती है। तुलसीदास जी का प्रसंग देखते हैं तो तुलसीदास जी जब उनकी स्त्री चली गई है गांव, वहां जाते हैं तो एक रस्सी समझ के उस सर्प को ही पकड़ के नीचे उतर जाते हैं। वो शव की चिता में बैठ के नदी पार करते हैं तो उनकी स्त्री कहती है, अरे इतनी प्रीति जो तुमको मेरी इस हाड़ मास की देह से है, अगर इससे थोड़ी भी प्रीति ठाकुर जी से हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बड़ा सुंदर एक बात है कि उन्होंने बचपन में नरहरि दास महाराज का सत्संग किया है, तो सत्संग का जो बीज है वो नष्ट नहीं होता, लेकिन ये प्रेरणा उनको ऐसी प्राप्त हुई और उनको वैराग्य हो गया और वो भगवान की भक्ति में डूब गए। तो भगवान जब गोकर्ण जी उपदेश करते हैं आत्मदेव को तो कहते हैं कि जितनी तुम्हारी ये जो संसार की आसक्ति है इसको भगवत आसक्ति में बदल दो। अब तुमने जीवन भर संसार का दर्शन किया, अब तुम परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करो। तुमने संसार में इतने समय तक संसार का सेवन किया, पत्नी की सेवा करी, पुत्र की सेवा करी, अब तुम श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो।